वो गर्मियों की छुट्टियाँ और दादी की यादें। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ याद नहीं बनते, बल्कि हमारी रूह में बस जाते हैं। मेरे लिए वो पल थे गर्मियों की छुट्टियाँ और मेरी दादी। स्कूल का आखिरी दिन, मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, कल से 2 महीने की छुट्टी है। और हमारे दिल में पटाखे फूटने लगे, क्योंकि हमें पता था कि अब दिल्ली की भागदौड़ छोड़कर गांव जाएंगे, अपनी दादी के पास। मास्टर जी हमें बोला कि जाओ बच्चों, छुट्टियों का मजा लो, लेकिन होमवर्क मत भूलना। और उन्हें क्या पता, अरे भाई, उस वक्त तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, गांव और दादी। गांव की तरफ जाने वाली हर ट्रेन मेरे लिए सिर्फ सफ़र नहीं थी, वह मुझे ले जाती थी उस घर में जहाँ प्यार इंतज़ार करता था। मेरी मम्मी, बेटा दादी को फ़ोन करके बता दे हम आ रहे हैं। मैंने दादी को कॉल किया और उनको कहा कि हम आ रहे। उनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि ट्रेन पकड़ने से पहले ही आधा सफ़र पूरा लगने लगता था। गांव की पगडंडी, कच्ची मिट्टी की खुशबू, जैसे ही उन्होंने मुझे सीने से लगाया, जैसे सारी थकान, सारा गम वही ख़त्म हो गए। दादी ने कहा, आ गए मेरे शेर, कितने दुबले हो गए। मैंने कहा, दादी बस स्कूल ने तंग कर दिया था, अब आप खाना खिलाओगे तो ताकत आ जाएगी। तो दादी ने कहा, अरे अभी रसोई में चल, गरम गरम पराठे बन रहे हैं। अगली सुबह 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 दादी मुझे खेतों में ले जाती, खेतों की मिट्टी को अपने हाथों से छूकर कहती, देख ये सरसों है और ये गेहूं की खेती। उनके लिए हर पौधा, हर फसल एक बच्चा था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था। और जब हम शाम के टाइम मंडी जाते, जब कोई पूछता मेरे बारे में कि ये बच्चा कौन है, तो दादी की आवाज़ में गर्व झलक पड़ता, मेरा पोता है, दिल्ली से आया है। वो पल बहुत ही यादगार होते थे हमारे लिए। रात होते ही दादी मुझे अपने पास लिटा लेती और कहानियों का सिलसिला शुरू होता। कभी वीर जवान की कहानी, कभी जंगल की कहानी, एक पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल की, जो डराती तो है पर किसी का बुरा नहीं करती। मेरी दादी बोलती, वो रात में पेड़ की डाल पे बैठती है और बस देखती रहती है। मुझे तो सच में डर लगने लगता था। फिर दादी हंसते हुए कहती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत डर जाती है। उस वक्त दादी की गोद मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, चाहे बाहर कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। कुछ साल बाद दादी चली गई, हमेशा के लिए। गांव जाना जैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वहाँ वो नहीं थी जो मेरे लिए इंतज़ार करती थी। 4 साल बाद बड़े भाई की शादी के लिए गांव गए, पर इस बार वहाँ कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था। कोई कहानियाँ नहीं, कोई खेतों की सैर नहीं। रिश्तेदार तो बहुत थे, बट कोई ऐसा नहीं था जो हमारे को अपनापन दे। पापा को पहले ही पता था कि अब दादी नहीं है तो खाना कौन बनाएगा, कौन हमें खाना खिलाएगा। तो पापा ने पहले ही खाना पैक करवा लिया था हमारे लिए, क्योंकि हमें पापा को पता था घर जाने के बाद कोई हमें खाने के लिए नहीं पूछेगा। आज भी अगर कोई मुझे अतीत में भेज सके, तो मैं सिर्फ़ अपनी दादी के पास जाना चाहूँगा। उस पल को जी भर के जीऊँगा। उनकी गोद, उनकी कहानियाँ सुनूँगा, उनके उनके हाथों का खाना खाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है ये पल दोबारा नहीं आने वाला। एक बार, बस एक बार फिर से जीना चाहता हूँ।